नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, अगर आप जमीन खरीदने वाले हो, प्लॉट खरीदने वाले हो, घर बनाने के लिए या ऐसे भी जमीन खरीदने वाले हो, तो वहां पे आपको जमीन का मेजरमेंट कैसे करना है, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर यार्ड में या गज में। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आप जमीन खरीदने जाते हो, वहां पे आपको मेजरमेंट करने में गलती होती है, क्योंकि मेजरमेंट आपको मेजरमेंट करने का सही तरीका आपको पता नहीं होता है और फिर उसके बाद आपको जमीन बेचने वाला बेवकूफ बनाता है और वहां पे आपसे ज्यादा पैसे ले लेता है, ज्यादा मेजरमेंट दिखा करके। तो ऐसे में अगर आपको सही मेजरमेंट निकालना पता होगा तो आप तुरंत आप उस तरीके को पकड़ लोगे और वहां पे आप सही मेजरमेंट करके सही पैसा आप दोगे। आपके पैसे हैं दोस्तों, अगर आप क्यों फालतू के पैसे दोगे सामने वाले को, जब आपने सही जमीन ली है तो सही जमीन के सही पैसे दो। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यहां मैं आपको जैसे मैंने बताया स्क्वायर फीट में, स्क्वायर यार्ड में, स्क्वायर मीटर में बताना सिखाऊंगा। और साथ में दोस्तों आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है कि मैं आप इन स्क्वायर फुट में, स्क्वायर यार्ड में इनका दाम कैसे निकालें, अगर कितने रुपए गज है तो कितना आपको पैसा लग जाएगा कितने गज में, ये सब कुछ आपको निकालने बताने वाला हूं इस वीडियो में। और प्लस दोस्तों कितना स्क्वायर फुट है, कितने आपको पैसे लग जाएंगे, तो ये सब कुछ मैं कॉपी पेन के ऊपर लेकर के आया हूं। इसलिए फटाफट चलते हैं कॉपी पेन के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर बटन है दोस्तों, प्लीज उस पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक जरूर करें। आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है हमें, और हमें एक अच्छी वीडियो और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज जाएं, सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हमें बहुत हिम्मत देता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिल में क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों कॉपी पेन के ऊपर दोस्तों हम आ चुके हैं। अब यहां हम हाउ टू कैलकुलेट प्लॉट एरिया इन स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर या फिर यार्ड में, या फिर मतलब कि गज में। यार्ड को आप हिंदी में गज भी बोलते हो दोस्तों। तो ऐसे में अब बात होती है कि हम कैसे नापे प्लॉट को। मैंने यहाँ प्लॉट का एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि आपको यहाँ पे लेंथ आपको मिलने वाली है 35 फुट 7 इंच, मतलब कि लेंथ आपको मिलेगी 35 फुट 7 इंच, और आपको विड्थ आपको मिलेगी यहाँ पे 49 फुट 3 इंच, मतलब कि 49 फुट 3 इंच। तो ऐसे में इसका हम प्लॉट एरिया निकालेंगे फुट में, गज में और स्क्वायर मीटर में, और आपको कितने पैसे लगने वाले हैं ये सब कुछ आपको पता लगने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे। मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने के नजरिए से समझा करके निकल सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ही डिफाइन करके बताने वाला हूँ। आपको जब भी निकालना है आप बहुत आराम से 2 मिनट में निकाल लोगे, जब अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो। अब बात आती है यहाँ पर कि जब आपके पास ये मेजरमेंट आपको पता है, जहां पे आपको दो साइड आपको 35 फुट 7 इंच है, दो साइड आपको 49 फुट 3 इंच है, दो साइड आप, तो दोस्तों ऐसे में आपको कैसे निकालना है। यहां पे मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए, जहां पे अलग अलग प्लॉट साइज होंगे चारों तरफ से, और वहां पे उसका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे। फिलहाल हम इस पे बात करते हैं। अब आपको जैसे कि आप पता लग चुका है ये सारे साइड्स हैं इनके, अब इसको हम कैसे मेजरमेंट निकालेंगे स्क्वायर फीट में सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, गिवन में हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास आ गई 35 फुट 7 इंच, और विड्थ हमारे पास आ गई यहाँ पे 49 फुट 3 इंच। अब यहाँ पे ऐसे में इसका जो फॉर्मूला है, नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला है, जब भी आपको निकालना है एक रेक्टेंगल का तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ आपको करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको देख रख सकते हो एरिया का फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखिए। जब भी आपका रेक्टेंगल है उसका एरिया आपको निकालना है। रेक्टेंगल मतलब कि जिसके दो साइड आमने सामने के बराबर होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है। अब अगर आपका वहीं पे अगर चारों साइड नॉर्मल, चारों साइड उसके बराबर आते हैं तो दोस्तों ऐसे में आप उसका एरिया निकालोगे ए स्क्वायर से, मतलब कि किसी भी साइड का, किसी भी एक साइड का स्क्वायर कर दोगे तो आपका उसका निकल जाएगा। रेक्टेंगल दोस्तों ऐसा होगा इसके चारों साइड आपके बराबर होते हैं, मतलब कि अगर 35 फुट ये है तो 35 फुट ये होगा, 35 फुट ये होगा, 35 फुट ये होगा, तो आप निकाल लोगे। अब यहाँ पे हमें रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हम कैसे निकालेंगे एरिया। रेक्टेंगल का एरिया निकालने जैसे कि मैंने बताया ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लेंथ जो ले रखी है यहाँ पे 35 फुट 7 इंच ले रखी है, और विड्थ आपको ले रखी है आपने 49 फुट 3 इंच। तो ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि फुट और इंच में है, फुट और इंच में है, तो आपको इस यूनिट को ना एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो नॉर्मली क्या होता है कि मेजरमेंट के टाइम पे जो आप मेजरमेंट करते हो तो वहां पे आपको बताया जाता है, यहाँ पे इसको लिख दिया जाएगा 35.7, इसको लिख दिया जाएगा 49.3। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है इसको सही तरीके से लिखना। और लिखना कैसे चाहिए इसको, ये मैं आपको नीचे बताता हूं आपको।
आपको जो इंच यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 इंच 3 इंच, इसको सबसे पहले आपको फुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेंथ को यहाँ पे ले लेते हैं। लेंथ हमने यहाँ पे लिख रखा है 35 फुट 7 इंच। अब 7 इंच को हमें फुट में कन्वर्ट करना है, और जब भी आपको फुट में कन्वर्ट करना होता है तो आप इसको 12 से डिवाइड करोगे। अब 12 से डिवाइड ही क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो इसलिए हम जब भी आपको इंच को फुट में कन्वर्ट करोगे तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब यहां पे हमने 7 इंच को 12 से डिवाइड किया तो यहां पे हमारा आ गया 0.583। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ये इसको ध्यान जरूर रखें कि जब भी आपको इंच को फुट में कन्वर्ट करना है तो यहां पे इससे आपको डिवाइड जरूर करें, नहीं तो आपको कैलकुलेशन हमेशा गलती होगी। आपको वहां पर करेंगे क्या, इसको लिख देंगे 35.7 35.7, जो कि बहुत गलत है, जो कि आपका यहां पे आ रहा है 35.583 फीट, और ये आपको नॉर्मली क्या लिख देंगे 35.7 फीट। अब ये कितना गलत हुआ। अब यहां पे इसी हिसाब से मेजरमेंट ज्यादा आएगी और फिर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हमने लेंथ को यहां पे फीट में कन्वर्ट कर लिया, यहां पे हमारा लेंथ आ गया 35.583 फीट, अभी फीट में आ गया। अब ऐसे ही हम विड्थ को कर लेंगे। अब विड्थ हमारा यहां पे है 49 फुट 3 इंच। अब 49 फुट 3 इंच को हम कन्वर्ट कर लेंगे 3 इंच को फीट में, 3 इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहां ऊपर बताया 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कर दिया हमने, 12 से यहां डिवाइड करने के बाद यहां पे आ गया हमारा ये फुट में। अब यहां फुट में हमारा कितना आ गया 0.25। अब इसको हम यहां पे फुट में लिख लेंगे पूरे विड्थ को, यहां 49.25, 49 के आगे पॉइंट लाइट 25 लिख दोगे तो यहां पे आ गया ये फीट में। अगर वैसे आप इसको नॉर्मली क्या करेंगे कैलकुलेशन में गलती करने के लिए और जानबूझ के आपको बेवकूफ बनाएंगे 49.3 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से। आप इसको आप ऐसे लिख करके, अब यहां पे आपके पास लेंथ आ गया सही, विड्थ आ गया सही। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्क्वायर फुट में यहां पे आ गया। आपकी जो ये जमीन है, ये जमीन जो है आपकी ये होने वाली है 1752.462 स्क्वायर फीट। ये जमीन आपकी इतनी स्क्वायर फीट आपकी जमीन है। तो इतनी स्क्वायर फुट जमीन है आपकी ये होती है अगर आप स्क्वायर फुट में नापते हो तो ये दोस्तों ऐसे ही इतना सिंपल होने वाला आप सभी के लिए, आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। यहां मैंने समझाने के लिए कुछ ज्यादा ही डिफाइन कर दिया है, जिस कारण से इतना लंबा आपको दिखाई दे रहा है। बहुत आसान है, 2 मिनट में आप निकाल सकते हो इसको। इंच को फुट में कन्वर्ट कीजिए और आराम से उसको फुट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फुट को आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया 1752.462 स्क्वायर फुट। तो ये आपको इतना स्क्वायर फुट जमीन आ गई ये वाली। अब ऐसे ही आप किसी भी प्लॉट को ऐसे लेंथ इंटू विड्थ करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मीटर में। अगर मीटर में आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। आपने स्क्वायर फुट में निकाल लिया, अपने स्क्वायर फुट में निकालने के बाद आप उसको मीटर में निकालना है। मीटर में आपको निकालने के लिए आपको ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर स्क्वायर फुट आपने निकाला हुआ है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे 1 मीटर में आपका जो होता है 3.28 फीट होता है। मतलब 1 मीटर में आपका 3.28 फुट होता है। ये हमेशा याद रखें दोस्तों, इसको याद कर ले या फिर लिख करके रख ले। ये याद रखने वाला बात है, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से नोटिफाई किया है कि आप सभी इन सब बातों को जरूर ध्यान रखें। ये कुछ बातें आपको जैसे बता रहा हूं ये आपको याद रखनी है, जैसे कि एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां पे आपको ये यूनिट कन्वर्टर में आपको ये 2 यूनिट याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप स्क्वायर फुट को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो। ऐसे ही दोस्तों यहां पे 1 मीटर स्क्वायर में आपका यहां पे 10.76 स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट और फीट में अंतर है। यहां पे 1 फीट में आपका 3.28 फीट होता है और यहां 1 स्क्वायर मीटर में आपका मतलब कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर में आपका यहां पे आएगा 10.76। अगर इसी को आप डबल कर दोगे 3.28 इंटू 3.28 तो करोगे तो आपको इतना आ जाएगा। तो ये स्क्वायर फीट में आपका इतना आ जाएगा। तो इसको आप जरूर याद रखें। अब इसको जब आपने ये याद रख लिया, इसको निकालना कितना आसान है ये देख लीजिए। आपके पास स्क्वायर फीट में निकला हुआ है यहाँ पे। अब स्क्वायर फीट में जो निकला हुआ है इसको आप 1752.46 स्क्वायर फुट जो निकला हुआ है इसको आप डिवाइड कर दोगे 10.76 से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे 10.76 से आप डिवाइड करोगे तो यहां पे आपके पास आ गया स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर आपका कितना आ गया 162.8
86 स्क्वायर मीटर, इतना आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर मीटर में। ये जरूर याद रखें। जैसे ही आपने इसको, आपको ये पता है तो आपने स्क्वायर फुट में निकाल लिया, इसको डिवाइड करोगे इतने से फटाक से आपका 1 स्क्वायर मीटर में आंसर आ जाएगा। ये हमेशा याद रखें। कोई भी प्लॉट का एरिया आपका स्क्वायर फुट में आता है, स्क्वायर गज में आता है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या करते हैं लोग, स्क्वायर गज नहीं बोलते हैं। वहां पर क्या बोलते हैं कि 100 गज की जमीन है, 200 गज की जमीन है, तो गज नहीं होता, वहां पे स्क्वायर गज होता है। तो इसलिए दोस्तों ये आप जरूर याद रखें। आप दोस्तों यहां पर हम ऐसे ही देख लेते हैं, यार्ड में बोले तो गज में बहुत ज्यादा लोग जमीन लेते हैं, तो इसलिए गज में भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गज में आपका यही जमीन कितने गज होगी जमीन, ये यहाँ पे देखने वाली बात होगी। तो इसलिए दोस्तों अब यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि कितने गज में आप कैसे निकालें। गज में निकालने के लिए भी आपको यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अभी 2 चीजें क्या है, एक गज में, एक यार्ड में आपका 3 फुट होता है। एक यार्ड में आपका 3 फुट हो गया, तो वहीं एक स्क्वायर यार्ड में, मतलब एक स्क्वायर गज में आपका 9 फुट, मतलब 9 स्क्वायर फुट हो जाएगा। ये हमेशा याद रखें, ये चीजों को, ये 2 पॉइंट आपका यहाँ पे और ये 2 पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों को याद रखोगे ना, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल मक्खन की तरह सिंपल हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों एक यार्ड में आपका 3 फुट होता है, एक स्क्वायर यार्ड में आपका 9 स्क्वायर फुट होता है। अब ऐसे ही आपको अगर ये पता लग गया तो आपने स्क्वायर फुट यहाँ पे निकाला हुआ है। अब स्क्वायर फुट जब आपने निकाला हुआ है तो इसको आप 9 से, जैसे ही आप उसको गज में कन्वर्ट करना है, आपको उसको 9 से डिवाइड कर दो। 9 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपका गज में आ जाएगा। गज में कितना आ गया, 194.71 स्क्वायर यार्ड, जिसको आप गज बोल सकते हैं। 194.71 गज जमीन आपकी आ गई, स्क्वायर गज आपकी जमीन आ गई। ऐसा नहीं है, यहां पे ये सिर्फ गज नहीं बोला जाएगा दोस्तों, यहां पे ये आपका स्क्वायर गज बोला जाएगा। बहुत बार आपको ये बोलते क्या है, 200 गज जमीन है, गज नहीं हो गया, वो स्क्वायर गज होगी। ये हमेशा ध्यान रखें, स्क्वायर में ही आता है ऐसे एरिया। अब इसको जान लेते हैं कि अब आपने ये एरिया निकालना तो सीख लिया। यहाँ पे आपने, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, अगर पूरा देखा है तो आपको एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखा है तो आपको इस निकालना आ गया। अब ऐसे में बहुत बार क्या होता है, हमने एरिया तो पता लग गया, अब इसका रेट कितना लगेगा जमीन का, हम वो कैसे निकालें। कोई बोलेगा आपको कि 1 स्क्वायर गज का आपको लगने वाला है, आपको यहाँ पे 2000, 5000, वो अपने हिसाब से। तो ये एक, मतलब इस प्लॉट का सिर्फ 1 स्क्वायर फुट या फिर 1 स्क्वायर गज का दाम लगने वाला। ऐसे ही जो आपने यहाँ पे 1752 स्क्वायर फुट है, तो इसका दाम कितना लगने वाला है। मोटा मोटी मान लीजिए कि आपके पास 1500 रुपए स्क्वायर फुट का आपका दाम लगता है। तो ऐसे में करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे 1 स्क्वायर फुट का दाम यहां पे आपको 1500 रुपए दिया गया है। ये बहुत सिंपल है, आपको 1 स्क्वायर फुट का पता है। अब आपको क्या करना है, यहां पे जितना दिया हुआ है, जितना आपने निकाला है आपका स्क्वायर फुट, कितना स्क्वायर फुट हुआ, तो यहां पे आपका कितना हुआ, 1752, ये स्क्वायर फुट हुआ। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1500 से। जैसे आप 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहां पे आ जाएगा 280339। दोस्तों ये आ गया आपका, पॉइंट में समथिंग आएगा दोस्तों, यहां पे पॉइंट में शायद 2 आएगा। तो ये आपका इतना पैसा आपको लगने वाला है जमीन का, मतलब कि यहाँ पे 28,03,939 रुपए आपको लगने वाला है यहाँ पे 1752 स्क्वायर फुट जमीन का, 1752.46 स्क्वायर फुट जमीन का। तो ये आप हमेशा ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे मैंने पॉइंट में आपको इससे आगे का नहीं लिखा है, लेकिन इसे ये आपको लिखना है, तभी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके आगे आपका वही 0.462 आएगा जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना जमीन का रेट निकाल लोगे। अब ऐसे ही आपका गज में है, मान लीजिए कि आपका गज यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 194 गज जमीन आया था, 194 स्क्वायर गज आपका जमीन आया था। तो ये 194 है, 194। अब यहाँ मान लीजिए कि आपका दाम लगता है 5000 रुपए गज। तो 5000 रुपए गज के हिसाब से आपका कितना रेट आ जाएगा। अब जैसे कि आपका आ गया यहाँ पे 194 गज आ गया। अब 194.7 एक जो गज आया है, अभी आपको इसका दाम लगा रखा है यहाँ पे 5000 रुपए गज। तो 5000 रुपए स्क्वायर गज आपका दाम लगा रखा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका हो गया 1 स्क्वायर
यार्ड का, मतलब ये 1 स्क्वायर यार्ड बोले तो एक स्क्वायर गज का आपका दाम लगा रखा है यहाँ पे 5000। तो 5000 जो दाम लगा रखा है, और ऐसे ही आपको 194.71 गज का कितना लग जाएगा। तो कितना लग जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 5000 से। जैसे ही आप 5000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इतने गज का दाम कितना लगने वाला है। तो इतने गज का आपको दाम लगेगा यहाँ पे 9735550, मतलब कि 9,73,550 रुपया ये आपको लगने वाला है 194 गज का। तो ये आप ऐसे कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आप सभी के लिए। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा मोटिव था मैं इस वीडियो को जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकूं आप सभी के लिए, कोशिश किया पूरा इंफॉर्मेटिव बनाऊं आपके लिए। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। कोई क्वेश्चन जैसे बताया मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और दोस्तों नए हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए यहां तक अगर आपने वीडियो देखी तो बहुत 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 बड़ा थैंक यू आप सभी को। तो इसलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं अगली और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।